गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी फिजिकल में विषय में जो भी पीजीटी टीजीटी के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, आप सभी को अशोक राय एंड राय फिजिकल एजुकेशन चैनल आपको स्वागत अभिनंदन करता है। मेरे दोस्त, किसी ने ठीक ही कहा है, जीतेंगे हम या वादा करो, जीतेंगे हम या वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। मेरे दोस्त, आज हम लोग आए हैं बास्केटबॉल इतिहास को लेकर। बास्केटबॉल का इतिहास में इसकी शुरुआत की बात करें तो 1891 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया। 1891 ईस्वी में इसकी शुरुआत अमेरिका से हुआ। इसके सर्वप्रथम जन्मदाता जो होते हैं, वो जन्मदाता डॉक्टर जेम्स नाथ स्मिथ को जाता है। जहाँ तक 19वीं शताब्दी में यह खेल अमेरिका से निकलकर पूरे विश्व में फैल गया। 1932 ईस्वी में फेडरेशन इंटरनेशनल द बास्केटबॉल अमेच्योर की स्थापना किया गया तथा इसी के द्वारा इस खेल का नियमन एवं आयोजन होता है। जहाँ तक ओलंपिक खेल में शामिल करने की बात किया जाए तो इस खेल को 1936 ईस्वी में बर्लिन ओलंपिक खेल में इसे शामिल किया गया। जहाँ तक पुरुषों का विश्व प्रतियोगिता कब हुआ तो पुरुषों का विश्व प्रतियोगिता 1950 ईस्वी में किया गया और महिलाओं का विश्व प्रतियोगिता जो हुआ वो 1953 ईस्वी में हुआ। भारत में इस खेल की शुरुआत को कब से मानते हम लोग, तो भारत की शुरुआत जो होता है, भारत में इस खेल की शुरुआत 19वीं शताब्दी में अमेरिका के प्रचारकों के द्वारा इसका शुरुआत हुआ भारत में। जहाँ तक 1923 ईस्वी में YMCA और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय मद्रास में खेला गया और इसी समय यह खेल आपका मद्रास, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल में यह खेल काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अब इसकी संघ की स्थापना की बात की जाए तो 1934 ईस्वी में दिल्ली में भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुआ। कब हुआ तो 1934 ईस्वी में भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना दिल्ली में किया गया। 1950 ईस्वी में प्रथम अध्यक्ष इसका जो बना है CC अब्राहम को बनाया गया। CC अब्राहम जो थे वह YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल थे और ये 1950 ईस्वी में इनको भारतीय बास्केटबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया। 1957 ईस्वी में इस खेल को सैफ खेलों में शामिल कर लिया गया। 1957 ईस्वी में इस खेल को सैफ खेलों में शामिल किया गया। अब जहाँ तक मापन एवं नियमन की बात करेंगे तो खिलाड़ियों की संख्या इसमें 5-5 खिलाड़ी खेलते हैं, जबकि टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 7 खिलाड़ी जो होते हैं वह सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं। मैदान इसका जो होता है आयताकार होता है, जिसका लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होता है। अर्थात मैदान की लंबाई 28 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर होता है, जो आयताकार होता है। जहाँ तक मैदान में केंद्रीय वृत्त का जो अर्ध व्यास होता है वह 1.80 मीटर होता है। मैदान में सीमा रेखा की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। गेंद की परिधि की बात करें तो गेंद की परिधि 75 सेंटीमीटर से 78 सेंटीमीटर होता है। जहाँ तक इसका गेंद का भार की बात करें तो गेंद का भार जो होता है वह 600 ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक होता है। अब खेल की अवधि की बात करें तो खेल का अवधि जो होता है वो 40 मिनट का होता है। अर्थात 20 मिनट के बाद खेलने के बाद 10 मिनट रेस्ट, फिर 20 मिनट का खेला, अर्थात 20-10-20 क्यों कहा जाए। पिछली बोर्ड की मोटाई जो होता है वह 3 सेंटीमीटर होता है। पिछला बोर्ड की निचले किनारे की धरती से इसका जो ऊंचाई होता है वो 2.75 मीटर होता है। बास्केट रिंग की भूमि से ऊंचाई जो होता है वह 3.05 मीटर होता है, अर्थात 10 फीट होता है।
बोर्ड की अंतरेखा की दूरी की बात करें तो बोर्ड की अंतरेखा की दूरी जो होता है 1.20 मीटर होता है। बैक बोर्ड की लंबाई जो होता है 1.80 मीटर होता है और बैक बोर्ड की चौड़ाई जो होता है 1.20 मीटर होता है। अब हम इसकी सफ़ेद पट्टी की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो सफ़ेद पट्टी की लंबाई 54 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई 45 सेंटीमीटर होता है। इस खेल की शुरुआत जंप बॉल से की जाती है। रेफरी के द्वारा जंप बॉल को उछाला जाता है, अर्थात जंप बॉल से क्यों कहे इस खेल की शुरुआत जंप बॉल से की जाती है। जहाँ तक मूल कौशल की बात है तो मूलभूत कौशल जो इसका है वह निम्नलिखित है। तकनीकी पास, बेसबॉल पास, दो हाथ से सिर के ऊपर पास और हुक पास। आधारभूत शॉट की बात करें तो आधारभूत शॉट इसका होता है एक हाथ से शॉट, दोनों हाथ से शॉट, लेअप शॉट, जंप शॉट और हुक शॉट आदि। इसका प्रमुख नियम की बात करें तो इसका प्रमुख नियम है 3 सेकंड नियम, 5 सेकंड नियम, 10 सेकंड नियम और 30 सेकंड नियम। जहाँ तक अंक देने की बात है तो फीड गोल के 2 अंक मिलते हैं, फीड गोल के 2 अंक मिलते हैं और फ्री थ्रो गोल का 1 अंक मिलता है। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग बास्केटबॉल का इतिहास के विषय में हम लोग जाने। इसके बाद हम लोग फिर इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करेंगे अगले क्लास में। जब तक अब हम लोग इतिहास के बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न के करने के बाद हम लोग वॉलीबॉल की चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया कर हमारे चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लिखें ताकि मैं आपके बीच इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूं और इसी शब्दों के साथ और मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।